आ आ पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। आज है प्यारे बाबा की आज कौन सी मुरली है? बाबा की 26 तारीख की। कल सभी ने बहुत प्यार से क्रिसमस मनाया ना, अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ, और संकल्प भी किया होगा क्या गिफ्ट देनी है अपने आप को और अपने परिवार को, वो भी सबने संकल्प कर लिया ना। अच्छा, अभी शुभ संकल्पों के साथ बाबा के महावाक्य सुनते हैं, फिर कुछ शेयरिंग करेंगे। छब्बीस 12/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बहुत बार कल संकल्प आया और सुना भी, और कुछ पुराने वीडियोस भी देखे कि बाबा हमारा सांता क्लॉज है, हमारे लिए बैग्स की बैग्स भर के आता है। तो मैंने कहा हमारा तो सांता क्लॉज बाबा रोज आता है और रोज मुरली का खजाना से हमें भरपूर करता है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना, पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। तो बाबा कई बार कहते हैं बच्चे कभी पढ़ाई नहीं छोड़ो। हमको तो कभी इतने सालों में 43-44 इयर्स हो गए बाबा का बनने में, एक भी दिन स्वप्न में भी जरा सा सूक्ष्म में भी संकल्प नहीं आया कि हम पढ़ाई ना पढ़े, या ये संकल्प नहीं आया कि हम क्यों ब्रह्मा कुमारी इसमें आए, या ये संकल्प नहीं आया ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी नहीं, संकल्प तक भी नहीं आया। हमको इतना ड्रामा याद है, कर्मों का हिसाब किताब याद है। कभी हुआ कि भी इसने ऐसा किया, क्यों किया, नहीं किया होता तो अच्छा, ऐसा संकल्प आया होगा कभी। लेकिन अब क्या करे, क्यों यहाँ आए, कैसे छोड़े, छोड़े तो अच्छा है, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दे, थोड़ा ब्रेक ले लेवे, कभी इतना भी संकल्प नहीं आया। तो आज हम सभी पक्का कर ले, मेरा बाबा मुझे मिला है, मुझे मिलने आया है, मुझे खजाना देने आया है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो ऐसे भी लौकिक दुनिया में कहते हैं रूठना, रोना, रुसना, मनाना, ये सब बचपन के खेल होते हैं। जब व्यक्ति सेंसिबल बन जाता है, वाइज बन जाता है, ग्राउंडेड बन जाता है, तो ऐसी बातें होती नहीं है। वो हर बात को मुस्कुराकर ओके दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ऐसे कर लेता है ना। तो मैं मैच्योर हूं, मैं सेंसिबल हूं, मैं वाइज हूं और मैं ग्राउंडेड हूँ। वाइज, सेंसिबल, मैच्योर और ग्राउंडेड, ये 4 शब्द लिख लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, टोटल स्टेबिलिटी आ जाएगी। चाहे लौकिक जीवन, परिवार का जीवन, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ या स्पिरिचुअल जीवन, बाबा के साथ का ब्राह्मण जीवन, उन सभी के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और स्टेबिलिटी के लिए 4 पिलर हैं।
वॉइस, सेंसिबल, मैच्योर एंड ग्राउंडेड। जैसे हम कल किसी को बता रही थी, कोई ने कहा मैं तो आज फ्लाइंग स्टेज का अनुभव कर रही हूँ। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। कहते बहन आप क्या अनुभव कर रहे हो? मैंने कहा मैं फ्लाइंग स्टेज में हूँ, लेकिन मैं रिमोट क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हूँ। देखो कोई भी प्लेन जब आकाश में फ्लाई करता है तो उस नियम है एविएशन डिपार्टमेंट का कि उसको कंटिन्यूअसली कंट्रोल रूम से कनेक्ट रहना है। अगर वो कंट्रोल रूम से बाहर चला जाता है तो फिर वो रिस्क हो जाता है। तो हम सभी फ्लाइंग स्टेज में भी रहे, लेकिन वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मैच्योर, वेरी ग्राउंडेड भी रहे, दोनों का बैलेंस रखे। तो क्या होगा, रूठना रुसना भी नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ना भी नहीं होगा, बाबा का प्यार भी कम नहीं होगा। हम तो सदा दिल तख्त पर रह करके रॉयल फैमिली में आएंगे। प्रश्न, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर, जब आपस में मतभेद होता तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते। बाबा सावधान करते, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झरमुई झुरमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो, तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। जैसे कल भी हम लोगों ने सुना ना कि हम बार बार कुछ भी हो बाबा को लिखते जाए तो क्या हो जाएगा, हर बात से मुक्त रहेंगे। झरमुई जगमुई क्या होती है पता ही नहीं लगेगा। तो मतभेद क्या होता है वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं सेवा कर रही हूँ मेरा भाग्य बनाने, वो भी 5000 वर्ष का भाग्य, 21 जन्म का भी नहीं केवल। आज देखो हम अंतिम जन्म में भी तन मन धन जन से सुखी हैं, मतलब हमने पूरे 5000 वर्ष का भाग्य बनाया है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति है और वो डायरेक्ट भगवान करा रहा है, तो हम क्यों मतभेद में आएंगे? क्योंकि कोई ना हमारा ले सकता है न हम किसी का ले सकते हैं। इतना सुंदर ड्रामा बना हुआ है, तुम अपनी कमाई करो, अपनी पढ़ाई करो, अपनी उन्नति करो, मैं अपनी पढ़ाई करूं, उन्नति करूं और आगे बढ़ूं, लेकिन हम सबको साथ में चलना है। इतनी बात है। जो व्यक्ति इतना छोटा सा संकल्प कर लेता है कि सब साथ में चलना है, क्योंकि सत्युग में साथ में रहना है। अगर हम रोज अभी मुरली साथ में नहीं सुनते हैं तो सत्युग में कैसे साथ में आएंगे? अमृत वेला साथ में नहीं करते हैं तो सत्युग में कैसे साथ में आएंगे? देखो मधुबन में 20,000 लोग, 15,000 भाई बहने सब डायमंड हॉल में आके बैठते हैं ना। जगह होती नहीं होती, पीछे बैठने को मिलता, बाजू वाला खांसी खा रहा, कुछ भी होता, लेकिन हम डायमंड हॉल में बैठते, उसमें एक ऑनर है, एक रिस्पेक्ट है। इसलिए सब दादियों ने सबने बताया हुआ है, आप जो भी सेवा करो, मुरली का टाइम मिस नहीं करो, अमृत वेला मिस नहीं करो, नोमा शाम मिस नहीं करो, क्योंकि ये 3 बातें साथ में हैं तो आपका सतयुग में उच्च पद फिक्स है। क्योंकि सबका कलेक्टिव एनर्जी जो आपको मिलता है वो सतयुग में साथ मिलेगा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। हम मधुबन में या कहीं पर भी जब बड़ों के साथ बैठ के अमृत वेला करते, मतलब बड़ों की एनर्जी भी हमें मिलती, बड़ों के साथ का कार्मिक अकाउंट भी बनता और उन सबका कलेक्टिव एनर्जी हमें सतयुग में ले जाती। ऐसे ही सब सेंटर पर भी है, क्योंकि यही हमारी नम्रता की निशानी है, यही हमारा समर्पण भाव है, यही हमारे परिवार की वैल्यू है, उसकी बात है। नहीं तो हमारे संस्कारों पर इफेक्ट आएगा। अकेला रहने के संस्कार सतयुग में जाने में विघ्न बन सकते हैं। तो इसीलिए केवल ज्ञान ये कोई थियरी नहीं है कि भी आप होशियारी से 7 दिन का कोर्स करा लेते हो या बहुत अच्छी कमेंट्री करा लेते हो, वो तो कोई भी करा सकता है, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल के चलना, उसमें नंबर 1 लेना है, उसमें हार्मोनियस एनर्जी लेनी है, तभी सतयुग का भाग्य बनेगा। सतयुग के भाग्य का आधार वो है। प्रश्न दूसरा, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है? उत्तर,
नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात को हरा देती है, इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये 2-3 छोटी छोटी बातों पर अगर हम विजय पा लेवे तो क्या है, सतयुग कल आ जावे। 24 घंटे में सतयुग आ जाए, इतनी ताकत, इतना ज्ञान, इतनी समझ, इतना योग है। लेकिन क्या होता है, वो नाव में छेद पड़ जाता है तो एनर्जी बह जाती है। तो आज हम सभी संकल्प करेंगे, एकता प्रेम से हाथ में हाथ पकड़ सतयुग में बाबा के साथ चलेंगे। ठीक है ना? सबको मंजूर है ना? यही हमारा 2023 का बहुत अच्छा स्लोगन रहेगा। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है, बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सन्मुख बैठे हो, वह सब आत्माओं का बाप है, इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कलप कलप ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। बल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं, बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याएं फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। बल ज्ञान भी उठा लेवे, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं, कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। बल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़ना है। हम लोग कई बार शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो भी मुरली में बाबा नाम रूप की बात बताते थे, और ब्राह्मणी से बने ना बने, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना, ये बात तो सालों से बाबा पक्की कराते। हमको हमेशा आश्चर्य होता था, ब्राह्मणी ने बेचारी ने क्या किया है? वो तो अपना घर बार छोड़ के आके बाबा की सेवा कर रही है। लेकिन कई बार एक्सपेक्टेशन होता है, तो ब्राह्मणी को तो जो पार्ट प्ले करना है, ब्राह्मणी के लिए तो बाबा के सब बच्चे समान होते हैं। तो कभी कभी कोई लोगों को ब्राह्मणी ये करे, ये न करे, ये क्यों नहीं किया, ऐसे कैसे किया, वो बातों में आ जाते हैं। लेकिन उससे ब्राह्मणी को कोई नुकसान नहीं है। उसने तो त्याग तपस्या से ईश्वरीय सेवा में जीवन दे दिया। उसका तो भाग्य रोज, उसका तो कंप्यूटर चल रहा है, उसका तो जमा होता ही रहता है। इसीलिए किसी के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात में नहीं आओ। बाबा को समाचार देते रहना है, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या है? गुलजार दादी हमेशा कहती थी, अपना एक स्वरूप पक्का करो। कौन सा स्वरूप? मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप हूँ। जितना ये स्वरूप पक्का करेंगे तो फिर ये रूठना, रुसना, ब्राह्मणी से दिल हटाना या पढ़ाई छोड़ना कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन भगवान के साथ प्यार से जुटा हुआ है। प्यार का बहुत महत्व है। हमेशा पक्का करो, मैं प्रेम के सागर की संतान, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
भगवान का प्यार मुझे पावन बनाता, भगवान का प्यार मेरी प्रारब्ध बनाता, और मैं भगवान की पढ़ाई भी प्यार से पढ़ती हूँ। तो प्यार का जब महत्व होता है तो सब बातें सामान्य हो जाती है। इसीलिए हमेशा बाबा के प्यार को अनुभव करो। जितना बाबा का प्यार होगा उतना परिवार का प्यार होगा, और जब बाबा और परिवार से प्यार है तो पढ़ाई से प्यार भी रहता है। और जब प्यार रहता है तो कोई कंप्लेन नहीं रहती, मतभेद नहीं होता, और कोई बात में रूठना रुसना भी नहीं होता। इवन लौकिक दुनिया में भी कहते मुझे इतना प्यार है इस व्यक्ति से तो मैं इस व्यक्ति से रूठ नहीं सकती हूँ, रूस नहीं सकती हूँ। तो बाबा से प्यार, तो बाबा के परिवार से प्यार, क्योंकि बाबा कहते हैं जिसको मेरे से प्यार है उसका प्रूफ है उसको पढ़ाई से और परिवार से प्यार होगा। क्योंकि मैं परिवार वाला हूं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं सन्यासियों के लिए अकेला हूं, ब्राह्मणों के लिए अकेला नहीं हूं। पहले दिन बाबा ने मम्मा बाबा को जन्म दिया। भगवान स्वयं अपने को माता पिता कहलाते, और हम रोज कहते माता पिता बाप दादा को याद प्यार, मिस परिवार है। तो जिसकी परिवार से बनी उसकी सबसे बनी, मतलब उसका सब बन गया। तो परिवार बहुत बड़ी जरूरी चीज है। और परिवार के साथ बैठ के मुरली पढ़ना, भोग लगाना, टोली खाना, रास करना, आनंद करना, कोई तकलीफ आए तो भी परिवार साथ में बैठ के तपस्या करके योग करके विघ्न को विनाश करना, ये सब हमें साथ में करना है। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं, बाबा सावधान करते हैं, बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुननी है, एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करते उनकी महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पति दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है, माया कहाँ बच्चों को मार न डाले व बीमार न कर दे। बच्चे अगर समाचार नहीं देते हैं तो समझ जाता हूँ माया का जोर से थप्पड़ लगा है, इसलिए मुरली में समझाया जाता है। बाबा किसी को इंडिविजुअल नहीं कहता है, नहीं तो बेचारे को खराब लगेगा, तो मुरली में समझा देता है। और कई बार कोई की बातें सुन के दूसरे कोई प्रभाव में भी आ गए हो, बाबा कहते मुझे मालूम नहीं, मैं मुरली में समझाता हूँ, तो कोई पहले से सावधान भी हो जाते हैं, तो बाबा मुरली में बताते हैं। तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशिक बने हैं, फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब विघ्न माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए वाहियात बातें ना करो, फिर भी करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं, हमको थोड़ी जीवन कहानी आदि बनानी है। हमको बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। नेहरू मरा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क क्या रहा। ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए, अंडरलाइन करेंगे ये पॉइंट, ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। क्योंकि बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कई बार हम समझते हम तो ये कर रहे हैं, इसमें सेवा है, हम तो ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा बाबा से प्यार है, लेकिन उसका दूसरा रूप भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी करो संभल के करो। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता, सर्विस नहीं कर सकते, पद भ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी है, भूले करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है तुम इस सेंटर पर मत आओ तो ये भी बाबा कहते संगम युग पर क्या परिवार में आपस में ये भी परीक्षा हो जाती है। तो परिवार, परमात्मा, प्यार, पढ़ाई, प्रारब्ध,
ये सबको संभालना है, इसलिए समझदारी से रहना है। कभी कभी कोई ब्राह्मणी बहन भी क्या करेगी, अरे हमारे से संतुष्ट नहीं हो, क्या करे, हम आपको खुश करें। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए, बाबा खुश होगा। बच्चा सर्विस समाचार देता है, बाबा आज फलाने को समझाया, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, बाबा समझाते रहते हैं। कभी कोई देखे इस कारण डिसर्विस होती है तो फलाना फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। देखो दादी जान की हमेशा कहती थी 5 अंगुलियां समान नहीं है, लेकिन वो समान नहीं है ये भी कुदरत की कमाल है। क्योंकि अगर वो समान होती तो जो इस प्रकार से पकड़ के काम करना है, आटा बनाना है या कुछ भी जो करना है, वो नहीं हो सकता था। तो सब तो समान होंगे नहीं। अगर सब समान होंगे तो फिर सभी तख्त पर बैठ जाएंगे, तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी एक समझ चाहिए कि सब समान नहीं होंगे, लेकिन सबकी जरूरत है, और इसीलिए सबके साथ मिलजुल के चलना है। जिसने ये रहस्य समझ लिया उसको और कोई बीमारी नहीं आएगी, वो सहज रीति से ज्ञान में आगे बढ़ सकेगा। बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। क्योंकि क्या है कि यहाँ तो कर्मों की गति को कदम कदम पर समझना है, नहीं तो क्या है भाग्य पर इफेक्ट आ जाता है। हम समझते हम तो ये कर रहे हैं, वो तो श्रीमत है, लेकिन श्रीमत के भी बहुत सूक्ष्म लेयर्स है। बाप कहते मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं उनके सन्मुख कैसे होंगे। बच्चों को कहता हूँ मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन उच्च बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, इसमें खर्चे की कोई बात नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के होते जाएंगे। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले को भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे, बाबा के शिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। तो इसीलिए बाबा हमेशा एक पॉइंट ये भी बताते हैं कि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो लास्ट वालों को भी चांस क्यों मिल जाता है कि जो पहले वाले हैं वो कभी कभी सूक्ष्म बातों में थोड़ा हल्के हो जाते हैं, तो फिर जो पीछे आते हैं वो भी लाइन में आ जाते हैं। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता, फलाने में मम्मा आई बाबा आया, यह भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है, बात कैसे करते हैं उसे समझ जाना है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। यह सब माया विघ्न डालती है, बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत लाएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं बीमारी बाहर निकलेगी, डरना डरना नहीं। बाबा समझाते हैं माया चलते चलते ऐसी अंगुरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी।
हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, माया जीते जगत जीत भी बनेंगे। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है, या क्रिश्चियन दोनों मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। इतनी ताकत इन्हों में है, परंतु लॉ नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मोड़ लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं और सब बातों को छोड़ माँ में कम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं। जानते कुछ नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। यह बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं इन सबको छोड़ो। बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं। जानते किसको नहीं, पूजा में बहुत खर्चा करते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं। शाहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। यह भी तुम जानते हो। भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ न कुछ हम दे देते हैं। कौन कहते हैं? शिव बाबा। कि भक्ति में जो कुछ किया उसका मैं फल दे देता हूँ। बाबा किसी का रखता नहीं है, न भक्ति में न ज्ञान में। इसलिए देने में उदार दिल बनो, विशाल दिल बनो, क्योंकि बाबा रखेगा नहीं, अनेक गुना करके देगा और सब प्रकार से देगा। देखो दुनिया में तन से आप कुछ ही कर सकते हो, सब कुछ नहीं हो सकता। मन से भी आप कुछ कर सकते हो, सब कुछ नहीं हो सकता। धन से भी आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ नहीं हो सकता। जब हम बाबा को कुछ भी देते हैं, चाहे मन, चाहे तन, चाहे धन, चाहे जन, संबंध, संपर्क, बाबा उसका सब कुछ देता है। सब कुछ देता है, तन मन धन जन, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाता। तो बाबा किसी का नहीं रखता, भक्ति में भी नहीं रखता, तो ज्ञान में क्यों रखेगा? अनेक गुना करके देता है। इसीलिए जब भी कुछ भी करो दिल से करो, उदारता से करो, रहम बन, अपने लिए रहम दिल बनकर करो, विशालता से करो। पत्थर की मूर्ति को भी देते हैं, यहाँ तो साक्षात भगवान का कार्य है। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते। कोई धन दान करते तो धनवान के घर में, बहुत दान करते तो राजाई घर में जन्म मिलता। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो है नहीं, इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं, काग बिस्टा के समान समझते हैं। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे? सारे विश्व का मालिक तो बेहद के बाप सिवाय कोई बना न सके। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए, जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं? यह मेरा रथ मुकर्रर है, कलप कलप इसमें ही आता हूं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। देखो हमें भी ना अपना स्थान फिक्स करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्थान फिक्स कर लिया,
कितनी परीक्षाएं आई लेकिन अपना स्थान नहीं छोड़ा, कितनी गालियां खानी पड़ी, कितनी क्रिटिसिज्म हुई, कितना ब्लेम, डिफेमेशन, सब कुछ हुआ, लेकिन कहा कुछ भी करो मैं तो शिव बाबा का रथ हूं और रहूंगा। अरे भाई इतना हो रहा है, कोई दूसरा भी चांस लेवे, थोड़ा दूसरों को भी चांस दो। नहीं, बाबा ने कहा मैं तो पकड़ के बैठा हूं। ऐसे हमारे में भी जो विशेषता है, जो हम बाबा के यज्ञ में मददगार बन सकते हैं, उसको पकड़ के बैठना है। और जब भी ये भी बात है कि जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने परीक्षाएं आई कि उनको छोड़ना पड़े, ऐसा संकल्प आ जाए, उनकी समर्पणता की परीक्षा, उनके त्याग की परीक्षा, उनकी धैर्यता की परीक्षा, उनकी हिम्मत की परीक्षा, उनके निश्चय की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं आई, लेकिन बाबा ने अपनी सीट नहीं छोड़ी, इसीलिए वो नारायण बन गया। इसलिए हम सब में भी कोई ना कोई विशेषता है। हम कभी कभी उस विशेषता से बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, कभी फिर औरों की बातों में आकर वो सेवा में हम थोड़ा आगे पीछे करते, हाँ दूसरों को भी चांस मिले, सबको मिलके कर, ऐसा बहाना कर देते हैं। मेरी विशेषता के प्रमाण मुझे जो स्थान मिला है वो हिम्मत से करूं और अपना एक स्थान बना के करूं। देखो अव्यक्ति परिवार के 1000 दिन हुए, मोहिनी बहन की तबीयत कैसे भी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन 1000 दिन पूरे किए उन्होंने, नहीं किए? किए, क्योंकि बैठे ना पकड़ के, सीट पकड़ के बैठे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमें भी एक ऐसी सेवा का, एक ऐसी विशेषता को पकड़ के बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैं देखती हूँ कई बाबा के बच्चे अमृत वेला मिस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो अपनी सीट पकड़ के बैठे हैं, मुरली मिस नहीं करेंगे, इवनिंग मेडिटेशन मिस नहीं करेंगे। तो मैं कहती देखो ये आत्माएं कैसे सीट पकड़ के बैठी है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, हिलना नहीं, हिल जाते हैं तो फिर भाग्य दूसरा बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा को इस बात में हमें फॉलो करना है। मेरा रथ मुकर्रर है, शिव बाबा को इतना पसंद आ गया, इसके सामने मैंने बहुत परीक्षाएं लाई। एक्चुअली देखो तो ड्रामा अनुसार एग्जाम आई, लेकिन मैं सोच रही थी शिव बाबा भी परीक्षा लेता होगा कि देखो तो सही है कितना मेरे योग्य है भाग्यशाली रथ बनने के लिए। तो हमारी भी परीक्षा तो आएगी, लेकिन कभी ये बहन का ये पार्ट, ये भाई का ये पार्ट मुकर्रर है, चाहे कुछ भी हो जाए करेंगे, आंधी हो तूफान हो करेंगे, ऊंचाई हो नीचाई हो करेंगे। संकल्प एक बार किया ना, उसमें परीक्षा आती है, उस संकल्प को पकड़ के रखना पड़ता है। कलप कलप इसमें ही आता हूं, लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो, दूसरे को इस बात को समझते नहीं है। परमपिता परमात्मा का पाठ है, कृष्ण जयंती मनाते हैं, नर को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना। जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है परमपिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहां 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म है नहीं। बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं। सतयुग त्रेता में केवल एक धर्म है, लेकिन बाबा कहते द्वापर कलयुग में देखो कितने धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हो जाते हैं, है ना। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अंडरलाइन, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। कैंसल कर दो इसको, हमें पढ़ाई पर ही ध्यान दे देंगे तो रोना पड़ेगा ही नहीं, तो वो सेंटेंस हमारे लिए कैंसल। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, वो भी कैंसल। बताएंगे तुमने यह पाप किया, हमने अच्छी तरह पढ़ाई किया, अच्छी तरह बाबा के कार्य की सिस्टम के प्रमाण भी चले। देखो एक है श्रीमत पर चलना, दूसरा है मर्यादाओं पर चलना, तीसरा है गाइडलाइंस पर चलना, चौथा है शिस्त नियम और संयम पर चलना। अब एक स्टैंडर्ड श्रीमत है कि अमृत वेला करो, है? लेकिन मर्यादा है कि उसको सवेरे 4 बजे अच्छी तरह से बैठ के करो। फिर नियम क्या है? संगठन में करो। गाइडलाइंस है मिलजुल के करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। अगर मेरा पावरफुल योग लग रहा है तो मेरी एनर्जी से मैं कोई कच्चों को मदद कर दूं, नयों को मदद कर दूं। तो ये नियम है, ये शिस्त है, ये मर्यादा है। तो ऐसे हर चीज का कनेक्शन है।
मुरली पढ़ना वो श्रीमत है, लेकिन कैसे पढ़ना, कहाँ पढ़ना, कब पढ़ना, वो है मर्यादा, वो है शिस्त और नियम। हम कहते मैंने तो मुरली पढ़ लिया, वो तो पढ़ लिया, अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन सबके साथ पढ़ी, आपने ऐसे कोई पॉइंट रिपीट किए जो नयों को प्रेरणा मिले, तो वो आपका पुण्य जमा होगा। आप अपने आप ही पढ़ लो तो फिर नयों को तो कुछ प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो क्या फायदा हो जाएगा। और आप भी कुछ नहीं सीखेंगे, क्योंकि रोज जब हम संगठन में सुनते हैं तो सबकी आत्मिक स्थिति का बल मिलता है और हमारी सूक्ष्मता बढ़ती है, हमारा रियलाइजेशन बढ़ता है। तो केवल औरों के लिए भी नहीं, अपने लिए भी सूक्ष्मता में जाने के लिए, क्योंकि अपने आप पढ़ेंगे ना तो मन मत पर मत सब मिक्स होता है। जब सबके साथ पढ़ते हैं, सभी आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं, तो वो सूक्ष्मता हमारी अंदर तक टच करती है। तो ये बहुत बेनिफिट है। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, हमारे लिए नहीं बैठेगी। हम तो बाबा के पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, बराबर ना, बताएंगे तुमने यह पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूं, पाप नहीं करना, पुण्यात्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वो सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। बाप कहते मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है, सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए। गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से लिखते भी हैं, परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा। परंतु माया ऐसी है, वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएगा। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे में सब समझाते रहते हैं, माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध काहेगी। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए सार। आपस में वाहियात बातें नहीं करनी है। आपस में वाहियात बातें नहीं करनी है, ये आज हमें बहुत अच्छी तरह पक्का करना है। 2023 में हमारा ये बहुत अच्छा रिजल्ट रखना है, कि कुछ भी हो जाए हमें वाहियात बातों में नहीं जाना है, बराबर ना। अभी हम 2023 का रेजोल्यूशन बनाएंगे ना, क्या क्या करना है। क्या क्या करना है ना। तो रेजोल्यूशन के प्रमाण हमें पक्का करना है कि हम ये वाहियात बातों में अपनी एनर्जी नहीं गवाएंगे। हमें अपनी एनर्जी की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। देखो, जब हम अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो बार बार ध्यान रखते हैं कि कोई दाग ना लग जाए, रखते हैं ना ध्यान। तो ऐसे ये भी हमें बहुत ध्यान रखना है
क्या ध्यान रखना है कि हमारी एनर्जी कहीं भी खराब ना हो जाए। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। मैं आत्मा आपस में व्याह्यात व्यर्थ बातें नहीं करती हूँ। मैं आत्मा कभी भी मतभेद में नहीं आती हूँ। मैं आत्मा पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ती हूँ। बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी है, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का सदा शौक रखना है। मैं आत्मा बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करती हूँ। मैं आत्मा प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहती हूँ। मैं आत्मा सर्विस का सदा शौक रखती हूँ। वरदान। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संस्कार परिवर्तक भव। मैं आत्मा समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाली स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक हूँ। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। देखो, बाबा कहते योग की शक्तियों को भी स्टोर करो और फिर उसको राइट जगह पर चैनल करो। हाँ, जैसे लौकिक दुनिया में भी आप कितना पैसा कमाओ वो एक बात है, लेकिन उसको मैनेज करो और उसको राइट जगह पर लगाओ, वो जरूरी बात है। कई बार व्यक्ति ऐसा होता है कि अच्छा कमाता है लेकिन उसको मैनेज करना नहीं आता है, तो क्या होता है, वो हमेशा ही कोई ना कोई ट्रबल में रहता है। ऐसे कईयों के पास टाइम होता है, टाइम को मैनेज करना नहीं आता है, तो क्या होता है, वो टाइम वेस्ट चला जाता है। तो बाबा कहते बच्चे, जब खुद के संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे फिर ऑटोमेटिक संसार श्रेष्ठ बनेगा। तो मैं जितना भी योग करूं, यहां वहां सब जगह नहीं लगा दूं। सबसे पहले अपने संस्कारों का परिवर्तन और अपने लौकिक परिवार के साथ के कार्मिक अकाउंट को ठीक करूं, ये बहुत जरूरी होता है। तो चेक करो, कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। कई बार हमारे में श्रेष्ठ संस्कार होते हैं, फिर हम व्यक्तियों के संग के प्रभाव में आ जाते, वातावरण के प्रभाव में आ जाते, तो फिर हम नीचे आ जाते। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते। देखो कितनी अच्छी बात। हम कभी कभी कहते सारे विश्व को सकाश दो। बाबा ने यहाँ आज क्या बताया कि जो संस्कारों को परिवर्तन करता है वही संसार परिवर्तन में निमित्त बन सकता है। तो मैं डायरेक्ट वहां जंप नहीं लगाना है, पहले अपने आप को परिवर्तन करना, अपना सबके साथ मिलजुल के रहने के संस्कार बनाना, लौकिक परिवार को खुश करना। सहयोगी तो कम से कम बन जाए ना, चलो योगी बने ना बने, लेकिन सहयोगी सभी को बनाना है। हम जिस घर में रहते हैं वहां ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन हम क्रिएट करें कि घर वालों के दिल में ब्रह्मा कुमारी इसके लिए शुभ भावना जरूर हो। इतना पक्का होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। वही हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा का प्रूफ है। स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। मैं आत्मा नंबर आगे लेने के लिए अपने स्वभाव को इजी और पुरुषार्थ को अटेंशन वाला बनाती हूँ। पुरुषार्थ क्या है? बार बार अटेंशन। घड़ी घड़ी बुद्धि परम धाम चली जाए, घड़ी घड़ी बुद्धि प्रकृति के बीच में चली जाए, घड़ी घड़ी जिसको भी देखे आत्मा देखे। छोटा छोटा अटेंशन बहुत बड़ी बड़ी प्राप्ति कराता है। अच्छा, ओम शांति।
अभी कुछ क्षण पहले बाबा की याद में साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पालो प्रभु का प्यार, उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना।